जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द लोन ट्रैप, माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी और क्रेडिट कार्ड जो भी आपके बैंकिंग से लोन चल रहे हैं उनके बारे में हम आपको कुछ समाधान देना चाहते हैं। जिस प्रकार लोग इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, हम आपकी इस वीडियो में इस ट्रैप से निकालने में पूरी मदद करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा। तो वीडियो भाइयों पूरी अंत तक देख लेना, स्टेप बाय स्टेप समझना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस समय लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं और उनके पास दिन भर में तमाम तरीके से उनका फ़ोन मैसेज आना, उनको धमकाना इस प्रकार का चल रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और उन लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाना, शेयर करना जो इस समय लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं, चाहे वो एनबीएफसी में, माइक्रो फाइनेंस में या फिर किसी और अन्य क्रेडिट कार्ड जैसे अन्य ऐप से लोन लेकर ये फंसे हुए हैं। तो उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। बाकी कमेंट में अपने शहर का नाम लिखना ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में किसी भी कंपनी का रिकवरी एजेंट आ सकता है, नहीं आ सकता। कंपनी का नाम लिखकर आप हमें अपने शहर का नाम बता सकते हैं। बाकी हम रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए भाई बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसे ही हम लाइव पर आएँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैं अपना नंबर कमेंट में पिन कर दूंगा, किसी भाई को पर्सनली बातचीत करनी हो कॉल बुक के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। भाइयों, सबसे पहले हम आपको बता दें लोन ट्रैप का मतलब क्या है। बहुत से लोग हैं जो कि एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा लोन, उसको फिर तीसरे को चुकाने के लिए चौथा, फिर पांचवा, ऐसे कर करके कम से कम नाना करते 10-15 बैंकों से लोन ले लेते हैं, एनबीएफसी से या माइक्रो फाइनेंस से। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो होती हैं, सूक्ष्म वित्त जिसको बोला जाता है, ये आपको स्मॉल लोन प्रोवाइड करवाने में मदद करती है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो कि कम समय के लिए आपको लोन दिलवाती हैं, चाहे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ये आपके अकाउंट में लोन डाल देती है। किसी प्रकार की आपसे जब्ती नहीं करती, क्योंकि सीधी सी बात है, आपका जो ये लोन मिलता है आपको आपके सिविल के बेस पर लोन मिलता है। सिविल का बेस मतलब आपका जो सिविल है, अगर आपका सिविल 730, 740 होगा तो आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो लगने वाला है ब्याज दर, वो आम बैंकों से बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो ये एक ट्रैप है, आप पूरा अच्छी तरह समझिए, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कर रही हैं, आप लोगों के साथ धोखाधड़ी चल रही है, वो धोखाधड़ी जौन सी है। अब एक व्यक्ति एक लोन लेता है, एक व्यक्ति को एक लोन चाहिए, उसको पर्सनल लोन चाहिए। वो पर्सनल लोन किस प्रकार लेता है, उसके पास किसी चीज़ का कोई एसेट नहीं होता। जैसे मान के चलो, ना ही उसके पास अपने नाम का घर है, ना ही उसके नाम अपने कोई गाड़ी है, किसी प्रकार का उस पर अपना एसेट नहीं है, ना उसके पास गोल्ड है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको अपने लिए पैसा चाहिए, उसको बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए। तो किस प्रकार पैसा लेता है, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास जाकर उनसे, आज की डेट में जो चल रहा है सब कुछ सैटेलाइट हो चुका है, सब कुछ मोबाइल के जरिए होना शुरू हो चुका है। आप लोग एक बार भी ऐप डाउनलोड करते हैं, उस ऐप से फिर आपके पास लगातार फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि आप लोन ले लो, हम आपको इतने में लोन प्रोवाइड करा देंगे। तो लोगों को एक लालच उस समय मार देती है और लोग उस समय तुरंत वो लोन अप्लाई कर देते हैं। लेकिन वो आगे के लिए नहीं सोचते कि अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, इन फ्यूचर हम इसको भर भी पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। जब आप इनके लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो आपके साथ तमाम तरह की मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। वो किस प्रकार की हैं मुश्किलें भाइयों? बहुत से लोगों ने जब हमें बताया कि भैया हमारे घर पर आकर गाली गलौज करी इनके रिकवरी वालों ने, और तमाम तरीके से हमारे को टॉर्चर किया गया है, जिसमें हमको बोला गया है, गंदी गंदी गालियाँ भी दी गई हैं। तो भाइयों ये सब कुछ चल रहा है लोगों के साथ। तो जो हमारे साथ जो भी खबर आई है हम आपको बताना चाहते हैं कि भाइयों, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको झंझोड़ के रख देती हैं, आपको निचोड़ के रख देती हैं। तो इसलिए हम आपको कहेंगे किसी भी माइक्रो फाइनेंस या फिर एनबीएफसी से लोन तभी लेना चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और आप उसका समय से भुगतान कर सकें, क्योंकि समय से भुगतान ना करने पर एनबीएफसी कंपनी के कुछ रिकवरी एजेंट नहीं आते घर पर। एनबीएफसी कंपनियों के बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके रिकवरी एजेंट घर पर नहीं आते। लेकिन एनबीएफसी कंपनियां जो स्टूडेंट को लोन देती हैं, स्टूडेंट को लोन देना मतलब कि 18 साल के बच्चे को लोन दे देती हैं, उसके बाद वो स्टूडेंट के पास दिन भर में इतने मैसेज आते हैं, इतने कॉल्स आते हैं, अगर आप लोन की किस्त नहीं भरोगे तो हम आपके घर पर आ जाएंगे, अगर आप लोन की किस्त नहीं भरोगे तो हम आपके घर पे लीगल टीम लेकर आ जाएंगे, अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपके घर पे पुलिस लेकर आ रहे हैं। भाइयों, छोटा बच्चा है, घबरा जाता है, उनको नॉलेज नहीं होती फाइनेंस की। तो भाइयों, उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए कि आप अगर लोन ले रहे हैं, उसको देने में सक्षम है तो ही लोन लें, नहीं तो लोन ना लें। क्योंकि इन फ्यूचर जब आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है,
तब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ना ही आपका पढ़ने में दिल करेगा, ना ही आपको कुछ खाने का दिल करेगा, ना ही आपका कुछ काम करने का दिल करेगा। दिन भर में बुरे बुरे विचार आते हैं इसको लेकर। तो भाइयों सीधी सी बात है, आपको पहली बात ये सोच लो, आपको किसी चीज़ से घबराना नहीं है और डरना नहीं है, क्योंकि आपकी इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डेथ होती है, ना कि आपकी खुद की। क्योंकि जब आपने लोन लिया था, आपका सिविल के बेस पर आपने लोन लिया था, आपने कोई भी चीज़ एसेट गिरवी नहीं रखा था। जब आपके नाम पर ना ही कोई कार है, ना ही आपके घर पे आपका नाम पे कोई मकान है, ना ही आपके नाम पर कोई जायदाद है, तो फिर आपके साथ कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत कहाँ पे आके खड़ी होती है, आपके फ़ोन कॉल्स की और आपके सिविल डाउन होने की, और तीसरा पेनल्टी चार्ज बढ़ाने की। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। वो कैसे चलती हैं? जब आप कोई भी लोन की किस्त ट्रैप, जैसे कोई भी आप लोन की किस्त नहीं भर पाती हैं, क्या समय आ जाता है जब आप, या तो आप एक स्टूडेंट है, या फिर एक बिजनेसमैन है, या फिर आप एक जॉब वाले हों, या तो किसी की जॉब में लॉस हो जाता है, जॉब चली जाती है, या फिर किसी का बिजनेस में काम ठप हो जाता है, और या तो फिर वो स्टूडेंट होता है तो उससे पेमेंट नहीं भरी जाती। कई लोगों के साथ दिक्कतें, प्रॉब्लमें ये बनी हुई हैं। अगर आप इनकी लोन की किस्त नहीं भर पाते तो आपके साथ दिक्कत क्या क्या आती है और आपको इससे कैसे बचना है, इस वीडियो में मैं पूरा बता दूंगा, ताकि आप लोगों के साथ आपकी किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम ना बने। अगर आप लोन की किस्त नहीं भरते हैं टाइम से, तो आपके पास दिन भर में बहुत सी कॉल आती हैं, जो कि अलग अलग नंबरों से आती हैं। अलग अलग नंबर कहने का मतलब, अगर एक फ़ोन काटोगे नहीं, दूसरे नंबर से फिर कॉल आ जाएगी, फिर तीसरे से, चौथे से, पाँचवें से, दिन भर में ऐसे 50-100 कॉल आती रहेंगी। लेकिन आप ना ही काम कर पाएंगे, ना ही आप पढ़ पाएंगे, ना ही आप अपने काम धंधे पर ध्यान दे पाएंगे, और दिन भर में आप टॉर्चर होते रहेंगे। इससे बढ़िया आप इनके फ़ोन कॉल मत उठाइएगा। जितना आप इनके फ़ोन कॉल उठाते हैं, उतना ही आपके साथ ये बदतमीजी करते हैं और आपके साथ गाली गलौज करते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं रिकवरी एजेंट, जो सिर्फ आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो भाइयों, ज़रूरी नहीं है आपको फ़ोन उठाने हैं। आप कंपनी को डायरेक्ट एक मेल कर दीजिए, या फिर एक प्रायर नोटिस की कॉपी भिजवा दें बैंक को, क्योंकि जो प्रायर नोटिस की कॉपी होती है, इन फ्यूचर अगर आपका 25 का केस भी लग जाता तो फिर वो प्रायर नोटिस की कॉपी बहुत काम आती है। और जो आपका मेल है वो भी काफ़ी काम आता है, लाभदायक रहता है इस चीज़ के लिए, अगर आप लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं। और ऐसा करते करते ये लोग, कुछ जो एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, वो 21 दिन के बाद आपके घर पर आना शुरू कर देती हैं। जो कंपनियां माइक्रो फाइनेंस की तो ज़्यादातर आती ही हैं, क्रेडिट कार्ड की अधिकतर आती हैं, और एनबीएफसी की 70% कंपनियों की जो रिकवरी है वो घर पर आते हैं। और बहुत से लोगों को एक डर बना हुआ है कि रिकवरी एजेंट हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। भाई, रिकवरी एजेंट का जो मेन काम है, आपको बताना कि भैया आपका सिविल डाउन हो रहा है, इसको ठीक कर लो। दूसरा, आपको बताना कि आप का जो ये पेनल्टी चार्ज है वो बढ़ा दी जाएगी, इसको पेनल्टी चार्ज हटवा देंगे हम, इस प्रकार आपको लोन को ख़त्म कर देंगे, तमाम तरीके से बताना। और आपको ये बताना कि भैया अगर आप लोन की किस्त नहीं भरोगे तो आगे जाकर आपको और भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, आपको इन फ्यूचर लोन नहीं मिलेगा। यही कुछ बोलना उनका महत्व रहता है। जो डीआरए के सर्टिफिकेट के साथ जो रिकवरी आती है आपके घर पर, अगर वो आ रहे हैं डीआरए के सर्टिफिकेट के साथ, तो भाइयों वो बिल्कुल एक रियल रिकवरी है, क्योंकि बैंक को एक अथॉरिटी मिली हुई है कि आप अपने पैसों की जब्ती आप रिकवरी एजेंट के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्लाइंट फ़ोन नहीं उठा रहा तो वो घर पर आते हैं। और जो घर पर आते हैं, तो भैया जो वो बदतमीजी करने वाले जो रिकवरी एजेंट होते हैं, आपको उनसे किसी प्रकार की बातचीत नहीं करनी, क्योंकि जो ये बदतमीजी करने वाले रिकवरी एजेंट जितने भी आपके घर पर आ रहे हैं, थर्ड पार्टी के द्वारा अलॉट किए जाते हैं, और आपके साथ बदतमीजी, ये कमीशन बेस पर काम करते हैं। कमीशन बेस पर काम करने का मतलब 10% उनको कमीशन मिलती है। 1 लाख के लोन के ऊपर उनको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो भाइयों वो तो आएंगे, बदतमीजी भी करेंगे और आपको साथ बहसम बसाई भी करेंगे, और तमाम तरीके से आपको डराएंगे धमकाएंगे भी। तो भाइयों, इसमें आपको बता दें, जो थर्ड पार्टियां रिकवरी एजेंट जो भी घर पर आती हैं, आपको सबसे पहले उनसे डीआरए का सर्टिफिकेट मांगना है। अगर उनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, तो भाइयों ना ही उनके पास होम विजिट लेटर होगा, ना ही उनके पास आईडी प्रूफ होगा। तो भाइयों, उनसे किसी प्रकार की आपको बातचीत नहीं करनी। आपके जो साथ दिक्कत प्रॉब्लम जो चल रही है, वो दिक्कत प्रॉब्लम सर इसी की चल रही है। आप लोगों के मन में एक ही टेंशन है कि हमारे घर पर रिकवरी एजेंट तो नहीं आ जाएंगे। रिकवरी एजेंट आ भी रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए कि आपके अधिकार आपको क्या कहते हैं। सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन कर सकते हैं और आपके घर पर आ सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। आप लोगों को जो डराया जा रहा है रिकवरी एजेंटों के माध्यम से, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्रैप है भाइयों, आप लोगों को निचोड़ रहा है। किस प्रकार निचोड़ रहा है? आप क्या करते हैं, आपको कुछ भी मार्केट से कुछ सामान लेकर आना होता है, आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कार्ड स्वैप करवा के तुरंत वो आइटम घर पर ले आते हैं। किसी को टीवी चाहिए, किसी को फ्रिज चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को कुछ भी चाहिए, वो सीधी सी बात है क्रेडिट कार्ड स्वैप करके वो ले आता है। या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी लोग आसानी से प्रोवाइड कर लेते हैं, जिसका भी नया नया सिविल तैयार होता है। वो लोग क्या करते हैं, उनको एक मस्ती से चढ़ती है कि भैया मैं मोबाइल लूँगा, मेरे को तो मोबाइल लेना है। वो मोबाइल लेने के लिए वो दुकान पर जाता है, वो बजाज जैसी कंपनियों से और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिससे वो लोन ले लेते हैं।
भाइयों बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो लोन प्रोवाइड करवाती हैं आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल में। तो भाइयों इसमें आपके साथ क्या क्या दिक्कत आती है मैंने आपको पूरे तरीके से समझा दी है। तो भाइयों आपको इसमें घबराना नहीं है किसी प्रकार से। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कंपनी की, तो भाइयों अगर आप इनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भाइयों बैंक को सबसे पहले प्रायर इंटीमेशन की कॉपी दें, ताकि आपके इन फ्यूचर किसी प्रकार का दबाव ना बनाया जाए, किसी प्रकार से आपसे गाली गलौच ना की जाए या फिर किसी प्रकार से आपको धमकाया ना जाए। क्योंकि ये थर्ड पार्टीज कंपनी करती हैं आप लोगों के साथ, दिन भर में आप परेशान रह जाते हैं, काम भी नहीं कर पाते और तमाम तरीके से आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जो दुर्व्यवहार होता है मैंने आपको सारा समझा दिया कि अब आपको इनसे घबराना नहीं है। जितने लोग घबराते हैं उतना ही वो आप लोगों को डराते हैं, जितना आप घबराते रहेंगे उतना वो डराते रहेंगे और आपको दिन भर में ये कहेंगे हम आपके घर पे लीगल टीम लेकर आ रहे हैं, हम आपके घर पे ऐसे कर देंगे, हम आपके घर पे आपके आस पड़ोस में बता देंगे और आप लोगों को हम लोग कोर्ट में घसीट देंगे। तमाम तरीके से आपको बोला जा रहा है। कुछ रिकवरी एजेंटों को देखा गया है जो कि कुछ खुद से ही वकील बन जाते हैं, खुद से ही पुलिस वाले बन जाते हैं, खुद से ही वो जज साहब बन जाते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हम यहाँ इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपके नाम पर एफआईआर हुई है और आपको जेल में डाला जाएगा। तमाम तरीके से आप सब फेक बाजारी चल रही है। फेक बाजारी से बचना चाहिए क्योंकि जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते, समस्या क्या बनी हुई है, समस्या बनी हुई है इसकी फाइनेंस की, जो कि फाइनेंस उसका इस समय लो चल रहा है, या तो जॉब चली गई है या बिजनेस में लॉस हो गया है या फिर किसी और तरीके से आपका प्रॉब्लम बन गई है। तो भाइयों सिर्फ और सिर्फ इसमें आपकी फाइनेंशियल डेथ होती है, ना कि आपकी खुद की। जब आप इस लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं तो ये दिक्कतें प्रॉब्लम आपके साथ आनी शुरू हो जाती हैं और 92 डेज के बाद आपके अकाउंट को एनपीए कर दिया जाता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाता है। इसके बाद बैंक कहता है कि हम आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। लीगल कार्रवाई किस प्रकार होती है? बैंक आपको तमाम तरीके से नोटिस सेंड करती है। या तो पहले लीगल नोटिस के नाम पर आपको जो भेजा जाता है, रिमाइंडर नोटिस भेजा जाता है, उसके बाद आपको डिमांड नोटिस भेजा जाता है 25 का, अगर आपने किसी प्रकार का चेक दे रखा है या फिर आपने किसी प्रकार का आपने ईसीएस लगा रखी, तमाम तरीके से आपके पास नोटिस भेजे जाते हैं। जो नोटिस होते हैं उसमें आपको स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि हम आपके ऊपर ये वाली धारा लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर आपने किसी बैंक को प्रायर इंटीमेशन की कॉपी दे रखी है तो आपके पास किसी प्रकार की धारा नहीं लगती, क्योंकि हम ऑलरेडी बैंक को अपनी फाइनेंशियल के बारे में बता चुके हैं कि हमारे साथ दिक्कत प्रॉब्लम हो गई है। अब हम इस दिक्कत प्रॉब्लम की वजह से 5-6 महीने तक पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप उन बैंक को समय से बता देते हैं तो बैंक फिर आपके साथ किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम नहीं करता। दिक्कत प्रॉब्लम तभी आती है जब आप इसकी सेटलमेंट नहीं करते हैं। बैंक का आप लोगों का खुद का अधिकार है सेटलमेंट का, लेकिन अपने मुंह से कभी भी बैंक को सेटलमेंट के लिए मत बोलिएगा, क्योंकि बैंक सेटलमेंट खुद से नहीं करती, आपके कहने पर नहीं करती। बैंक हमेशा खुद अपनी मर्जी से ही सेटलमेंट करती है। जब उनको लगता है कि अब यहाँ से हमारा पैसा नहीं आएगा, फिर ही बैंक आपको सेटलमेंट के प्रावधान देती है। सेटलमेंट के प्रावधान किस प्रकार होते हैं? अगर आपका जैसे मान के चले आपकी कोई जॉब लॉस हो गई है या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम चल गई है, बिजनेस में लॉस हो गया है, कई लोगों को इंश्योरेंस भी नहीं हो पाते, कई बार लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस पास भी नहीं हो पाते, जिस कारण उनके कई हज़ारों करोड़ रुपए के जो लोन होते हैं वो भर ही नहीं पाते। तो इसमें आपको बाहर निकलना है, बैंक को अपनी नोटिस की कॉपी देकर कि हमारे साथ ये दिक्कत चल रही है, हम इस दिक्कत से बाहर निकलना चाहते हैं, हमें 5-6 महीने का समय चाहिए, या मेरा जब इंश्योरेंस की कॉपी मेरे पास आ जाएगी, जब मेरा इंश्योरेंस पास हो जाएगा तब मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस की कॉपी नहीं है या आपने कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था तो तब भी आप उनको समय मांग सकते हैं, बैंक आपको समय देगा। अगर बैंक समय नहीं देता तो भैया इसमें आपकी किसी प्रकार की गलती नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही बैंक को इंटीमेट कर दिया है कि हमारे साथ ये दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप बैंक को बता देते हैं स्पष्ट रूप से, इन रिकवरी वालों से कभी मत घबराना। अगर आपको बातचीत करनी है डायरेक्ट बैंक से करना, और आपको जो सेटलमेंट मिलेगी भाइयों, अगर आप 6 महीने तक पेमेंट नहीं करते हैं तो 6 महीने के बाद वो सेटलमेंट, वैसे तो 92 डेज़ के बाद सेटलमेंट के आपके प्रावधान आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब आप 92 डेज़ के बाद अगर वो सेटलमेंट अगर आप करते हैं तो आपको 75% पेमेंट उनको देनी होती है। अगर मान के चलो 1 लाख का लोन है तो 75,000 रुपये आपको उनको देने होंगे, और अगर आप कुछ समय और रुक जाते हैं तो आपको 50%, अगर आप कुछ समय और रुक जाते हैं तो भाइयों आपको 30%, 20% पर भी सेटलमेंट आसानी से हो जाती है। लेकिन आप लोग जो डरे हुए हो, डर से मैं आपको बाहर वंचित करना चाहता था, आपको इससे समझाना चाहता था। आपके साथ जो दिक्कत प्रॉब्लम बनी हुई है ये आप अकेले नहीं हो इसमें, कि भैया आप अकेले नहीं हो कि आप ही लोन नहीं भर पा रहे। बहुत सी दुनिया बसी हुई है जो इस समय लोन के ट्रैप में फंसी हुई है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।